नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रत्यय। तो देखिए, सबसे पहले प्रत्यय की एक छोटी सी परिभाषा है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। और कहा जाता है प्रत्यय परश्च, अर्थात प्रत्यय पर मीन्स बाद में। प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के बाद में जुड़ करके उसका अर्थ को बदल देते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा पे जो शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में बदलाव लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये थी प्रत्यय की सामान्य जानकारी। अब है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय 3 प्रकार के माने गए हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? वे जो धातु के साथ जुड़ते हैं। जो प्रत्यय धातु या क्रिया के साथ जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये थे प्रत्यय के भेद से संबंधित सामान्य जानकारी। अब है मैंने ये प्रयास किया कि जितने भी हमारे कृत प्रत्यय हैं वे सभी के सभी एक साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और बड़ी आसान और सरल विधि से पहचान के साथ इनको तैयार किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले है कृत प्रत्यय के अंतर्गत त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय में सबसे पहले इसकी परिभाषा है, कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय होता है। तो जब भी कोई त्वा प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तो उसका अर्थ आ जाएगा कर या करके। तो देखिए, इसकी पहचान है, अंत में आपको मिलेगा त्वा, कभी कभी ट्वा मिल जाएगा संधि के कारण, कभी कभी संधि के कारण ध्वा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको त्वा प्रत्यय करना है। जैसे लिख प्लस त्वा तो लिखित्वा, ऐसे ही कृत्वा क्री प्लस कत्वा, रक्षित्वा रक्ष प्लस त्वा, हसित्वा हस प्लस त्वा, कुपित्वा कुप प्लस त्वा। अब है ट्वा वाले उदाहरण देखो, दृश्य प्लस त्वा तो दृष्टवा, यज प्लस त्वा तो इष्टवा, ये ई में बदल जाता है। पृच्छ प्लस त्वा तो पृष्ठवा, शास प्लस त्वा तो शिष्टवा। अब है ध्वा वाले उदाहरण, जैसे युद्ध प्लस कत्वा तो युद्धध्वा, रभ से रबध्वा, क्रुद्ध से क्रुद्धध्वा और लब से लब्ध्वा। तो इन सभी में त्वा प्रत्यय होता है। और परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, जैसे देखिए, सा पुष्पाणि ची प्लस त्वा आगच्छति। तो इसको ची प्लस त्वा, इनको जब मिलाएंगे तो चिक आधा कै त्वा चिकत्वा या चीत्वा या चिट्वा या चित्वा। तो सबसे अंत वाला जो उदाहरण है वो इसका सही उत्तर है चीत्वा, चित्वा। ठीक है, जिसमें चैमी की मात्रा छोटी है। तो इस तरीके से ये आपको पहचान इसकी अवश्य याद कर लेनी है कि अंत में त्वा, ट्वा और ध्वा मिलता है, वहां पर त्वा प्रत्यय होता है। तो ये था पहला त्वा प्रत्यय। अब है ल्यप प्रत्यय, सेकंड है हमारा ल्यप प्रत्यय। ये भी कर के अर्थ में ल्यप प्रत्यय होता है, लेकिन इसकी पहचान थोड़ी सी अलग है। इसके अंत में आपको ये मिलेगा और इसकी शुरुआत उपसर्ग से होती है, ये अवश्य याद रखिएगा। अंत में आपको ये मिलेगा और इसकी शुरुआत ये से होती है। जैसे वि उपसर्ग प्लस हस धातु ल्यप प्रत्यय विहस से, प्र प्लस नम प्लस ल्यप प्रणम में, वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप विज्ञाए, सम प्लस ईक्ष प्लस ल्यप समीक्षे, वी प्लस मुच प्लस ल्यप विमुच्चे, आ प्लस नी प्लस ल्यप आनीय। ठीक है, तो ल्यप में आप हमेशा याद रखिएगा, जो ये ल्यप प्रत्यय होता है इसका सिर्फ ये बचता है। ठीक है, ये तो किसी भी जो भी आपको इससे बने हुए जो शब्द हैं वे आप उनके अंत में आपको ये दिखाई देगा, क्योंकि ल और प हट जाते हैं, ये बचता है। शुरुआत में आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर वी है, यहाँ प्र है, यहाँ वी है, यहाँ सम वी आ, सभी जगह है ना उपसर्ग अवश्य मिलेगा शुरुआत में। उदाहरण परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं देखो, सा पुष्पाणि आ प्लस नी प्लस ल्यप ददाती।
तो देखिए आनय, अनीय है, और आनिल, आनिल्यप या आनिल्य, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आ नीय। मतलब यहां पर जो सही उत्तर है वो आनीय है, यहां पर ये ए है, इसको आ मानिएगा आप। ठीक है, तो ये बन जाएगा आ नी और ये आनीय। ठीक है, तो ये था लेप प्रत्यय। इसकी पहचान एक बार फिर से याद रखना कि अंत में ये मिलेगा और इसका प्रारंभ या इसकी जो शुरुआत है वो उपसर्ग से होती है, वहां पर लेप प्रत्यय होता है। अब है तीसरा तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में होता है? के लिए अर्थ में। के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय होता है, जैसे लिखितुम का अर्थ हो गया लिखने के लिए। और इसकी पहचान देखिए, अंत में क्या मिलेगा आपको? अवश्य तुम मिलेगा और संधि के कारण तुम, तुम या तुम यही मिलेगा, तो आप पहचान जाएंगे वहां पर तुमुन प्रत्यय है। जैसे उदाहरण के लिए हस प्लस तुमुन, हसी तुम आ गया। चिंत प्लस तुमुन, चिंतई तुम। ठीक है, सेव प्लस तुमुन, सेवी तुम। जन प्लस तुमुन, जनी तुम। भास प्लस तुमुन, भाषी तुम। क्री प्लस तुमुन, कर तुम। ठीक है, अब है तुम वाले उदाहरण, जैसे स्पृश प्लस तुमुन तो स्पृष्टुम, स्पृष्टुम। दृश्य प्लस तुमुन, द्रष्टुम। ठीक है, तो ये थे हमारे तुम और तुम दोनों के उदाहरण, और आप पहचान गए कि ये अंत में मिलेंगे तुम, और के लिए अर्थ में ये तुमुन प्रत्यय होता है। परीक्षा में जैसे कैसे पूछा जाता है इसके उदाहरण, सह क्रीडा स्पर्धाम जी प्लस तुमुन गच्छति। तो जी प्लस तुमुन का क्या बनेगा? जीतू, जयतुम, जेतुम या जीतुमुन। तो यहां पर तीसरा उदाहरण है जेतुम, ये सही माना जाएगा, ये आपको करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आसान सा तुमुन प्रत्यय। इसके बाद है चौथा तय प्रत्यय। तय प्रत्यय, कई लोग इसको कत प्रत्यय भी बोलते हैं, लेकिन तय प्रत्यय इसका शुद्ध उच्चारण है तय प्रत्यय। तो तय प्रत्यय भूतकाल अर्थ में तथा कर्मवाच्य व भाववाच्य में होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक तय प्रत्यय कौन से अर्थ में होता है? तो भूतकाल अर्थ में होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य जब हम बनाते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान है अंत में तह या टह मिलता है। तीनों लिंगों में ये बनता है। पुल्लिंग में मतलब विसर्ग मिलेगा, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा मिलेगी, और नपुंसकलिंग में अंत में आपको मैं मिलेगा। जैसे हर्ष प्लस इक्त है तो हसीत है, स्मृ प्लस इक्त है तो स्मृत है, नी प्लस इक्त है नीत है, भास प्लस इक्त है भाषित है, दृश्य प्लस इक्त है तो क्या बनेगा? दृष्ट है। यहां पर ट आ गया ना संधि के कारण। पृच्छ प्लस इक्त है तो पृष्ठ है। अब देखो, ऐसा एक उदाहरण से आपको समझाया गया है कि तीनों लिंगों में एक ऐसे काम करता है। ये देखो, ठीक है, यहां पर है पठ प्लस इक्त है तो पुल्लिंग में बनेगा पठित है, स्त्रीलिंग में है तो पठिता, और नपुंसकलिंग में है तो पठितम। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा हमेशा। ऐसे ही ऊपर वाले जो भी उदाहरण थे ना, हसीत है हसीता हसीतम, नीत है नीता नीतम, दृष्ट है दृष्टा दृष्टम, इस तरीके से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में ये बन जाएंगे। इसकी पहचान अवश्य याद रखिएगा, अंत में तह और टह मिलेगा तो अधिकतर वहां पर तय प्रत्यय होता है। भी प्लस इक्त, उदाहरण देखिए जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कई भी प्लस इक्त है बालिका अधावत है, तो भी प्लस इक्त है तो क्या बनेगा? भीत, भीता, भीतम और भिक्त है। तो देखिए, सबसे आपको सोचने वाली बात है, कई बार बच्चे इसको क्या कर देते हैं, पहला उदाहरण कर देते हैं भीत है तो भीत नहीं होगा। यहां पर आगे वाला शब्द देखिए स्त्रीलिंग शब्द है, बालिका शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द के कारण यहां पर क्या बनेगा? भीता। सेकंड आ ऑप्शन सही माना जाएगा इसमें, भीता। ठीक है, क्योंकि यहां पर बालिका शब्द स्त्रीलिंग के कारण यहां पर भीता शब्द बना है। तो ये था हमारा तय प्रत्यय। अब है तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्यय में देखिए, तवतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में तथा कृतवाच्य में होता है। वो प्रत्यय जो तय प्रत्यय था वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में, तवतु प्रत्यय कृतवाच्य में होता है, और ये भी भूतकाल अर्थ में होता है। इसकी पहचान है, अंत में क्या मिलेगा आपको? वत, वान,
और वती। वत मिलेगा नपुंसकलिंग में, वान मिलेगा पुल्लिंग में और वती मिलेगा आपको स्त्रीलिंग में। जैसे उदाहरण है हस प्लस इक्तवतु तो हसितवान। अगर इसका स्त्रीलिंग बनेगा तो हसितवती, नपुंसकलिंग बनेगा तो हसितवत। स्मृ प्लस इक्तवतु तो स्मृतवान, नी प्लस इक्तवतु तो नीतवान, भास प्लस इक्तवतु तो भासवान। ठीक है, दृश्य प्लस इक्तवतु तो दृष्टवान। ठीक है, पृच्छ प्लस इक्तवतु तो पृष्ठवान। तो सब में वानवती और वत ही अवश्य मिलेगा आपको। और जैसे एक उदाहरण से आपको बताया भी गया है कि तीनों लिंगों में ये कैसे कार्य करता है। तो देखो पठ प्लस इक्तवतु तो पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती और नपुंसकलिंग में पठितवत। ये उदाहरण है एक रामायणम, ये रामायणम है। ठीक है, ये थोड़ा सा अशुद्ध यहां पर लिखा गया है। तो रामायणम कह लिख प्लस इक्तवतु, तो इसको आप अवश्य करके देखिएगा तो आपको अवश्य पता चलेगा कि इसका लिख प्लस इक्तवतु का क्या बनेगा। यहां पर पुल्लिंग आएगा, स्त्रीलिंग आएगा या नपुंसकलिंग आएगा, वो आप अवश्य इस पे दिमाग लगा सकते हैं। तो इक्तवतु प्रत्यय के बाद है हमारा क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय किस अर्थ में होता है? सबसे पहले हुआ हुए अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय होता है। क्रिया का विशेषण के रूप में प्रयोग इसमें किया जाता है। जब इसका क्रिया का जब भी हमें विशेषण के रूप में प्रयोग करना हो तो क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अंत में इसमें देखो पहचान अत अन अंति, इसकी पहचान है। पुल्लिंग में आपको अन मिलेगा, स्त्रीलिंग में आपको अंति ई की मात्रा बड़ी मिलेगी और अत मिलेगा नपुंसकलिंग में। अब इसकी मतलब इसका उदाहरण देखिए, हस्य प्लस क्षत्रि, हस्य प्लस क्षत्रि तो हसीन। ठीक है, ये पुल्लिंग में बनेगा हसीन, और हसिंती ये स्त्रीलिंग में बनेगा, और हसित ये नपुंसकलिंग में बनेगा। ये हसित नहीं है, गलती से लिखा गया है, हसन है। हर्ष प्लस क्षत्रि हसन, हसत और हसंती ई की मात्रा बड़ी। स्मृ प्लस क्षत्रि तो स्मृन, अगर स्त्रीलिंग होगा तो स्मृंती और नपुंसकलिंग है तो स्मृत। लिख प्लस क्षत्रि तो लिखन, लिखंती लिखत। भाष प्लस क्षत्रि भाषण, धाव प्लस क्षत्रि धावन है। चल प्लस क्षत्रि चलन। और तीनों लिंगों में एक पठ धातु से आपको समझाया गया है। पठ प्लस क्षत्रि पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठंती। याद रखिएगा पठंती अगर ई की मात्रा छोटी है तो वो लकार है, पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। लेकिन अगर ई की मात्रा बड़ी है पठंती तो पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई, ये अर्थ होगा इसका। ये है क्षत्रिय प्रत्यय का उदाहरण और नपुंसकलिंग में बनेगा इसका पठत। ठीक है, तो ये था हमारा क्षत्रिय प्रत्यय। अब है शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय, ये देखिए शानच प्रत्यय के बारे में क्या बताया गया है कि आत्मने जो धातु में हुआ हुए अर्थ में शानच प्रत्यय होता है। लेकिन ये धातु कौन सी होनी चाहिए? आत्मने पद की धातु होनी चाहिए। मतलब जैसे पद दो होते हैं, एक तो परस्मयी पद, एक आत्मने पद। परस्मयी पद वो होता है जो हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं, जैसे पठती, पठतः, पठंती, लिखती, धावत, लिखन, ये सब परस्मयी पद के अंतर्गत आते हैं। आत्मने पद में एक ही मात्रा वाले आते हैं, सेवते, सेवेते, सेवंते, लभते, लभेते, लभंते। इस तरीके के उदाहरण आत्मने पद के माने जाते हैं। तो आत्मने पद की जो धातु है उनमें शानच प्रत्यय होता है। ये भी क्रिया का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। अंत में देखो क्या मिलेगा आपको, आन है पुल्लिंग में, आना स्त्रीलिंग में, आनम नपुंसकलिंग में, ये आपको मिलेगा अंत में। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या आपको वो बताई गई है। उदाहरण देखो, सेव प्लस शानच, तो सेव धातु आत्मने पद की है, शानच प्रत्यय है तो सेव मान है। वृद्ध प्लस शानच तो वर्धमान है। कंप प्लस शानच कंप मान है। लभ प्लस शानच लभमान है। शी प्लस शानच शयान है। और शुभ प्लस शानच शोभमान है। अब देखो तीनों लिंगों में पच प्लस शानच तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, पचमान है, और स्त्रीलिंग में पचमाना,
और नपुंसकलिंग में पचमानम। ये उदाहरण आप खुद करके देखिएगा और प्रयास कीजिएगा कि जनाः मुद प्लस शानच गीतम गायंती। मुद प्लस शानच को जब हम मिलाएंगे तो उसका क्या रूप बनेगा, वो आप अवश्य करने की कोशिश कीजिएगा, तो उससे आपको और अच्छे से सीखने का मौका मिलेगा। तो शानच प्रत्यय की पहचान क्या याद रखेंगे, अंत में आना है, आना, आनम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये तीनों में पहचान याद रखनी है। अब है तव्यत। तव्यत किस अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में तव्यत प्रत्यय होता है। विधिलिंग लकार अर्थ में भी होता है, जैसे हम विधिलिंग में प्रयोग करते हैं ना, जैसे भू धातु का भवेत, होना चाहिए है, ऐसे ही अगर किसी धातु में तव्यत प्रत्यय जुड़ता है तो उसका अर्थ भी होना चाहिए। जैसे पठ प्लस तव्यत, पठितव्य है, पढ़ना चाहिए। तो अंत में देखो पुल्लिंग में क्या मिलेगा, तव्य है, और स्त्रीलिंग में तव्या, और नपुंसकलिंग में तव्यम। कभी कभी संधि के कारण यहां पर ये तव्य शब्द भी मिलता है। तो देखिए इसमें पा प्लस तव्यते तो क्या बनेगा, पातव्य है, ठीक है। सेव प्लस तव्यते तो सेवी तव्य है, सेवा करनी चाहिए, ठीक है। गम प्लस तव्यते गंतव्य है, जाना चाहिए। स्था प्लस तव्यते स्थातव्य है। दृश्य प्लस तव्यते ये टे वाला है तो द्रष्टव्य है, देखना चाहिए। भक्ष प्लस तव्यते तो भक्षयितव्य है, भोजन करना चाहिए, ठीक है। अब तीनों लिंगों में भी आपको बता रखा, पठ प्लस तव्यते तो पठितव्य है, स्त्रीलिंग में पठितव्या और नपुंसकलिंग में पठितव्यम। और ये उदाहरण देखिए, पाठम पठ प्लस तव्यते तो देखो पाठम नपुंसकलिंग शब्द है तो पठितव्य है, पठितव्या और पठितव्यम, पठितव्येन तो तीसरा वाला पठितव्यम नपुंसकलिंग के कारण यहां पर पठितव्यम सही माना जाएगा। तो ये था हमारा तव्यत प्रत्यय जिसकी पहचान थी। अंत में तव्य तव्या तव्यम मिलेगा तो तव्यत प्रत्यय होगा। अब है अनियर प्रत्यय। अनियर, अनियर प्रत्यय भी चाहिए अर्थ में होता है, ये भी विधिलिंग लकार अर्थ में होता है। तो देखिए इसके अंत में क्या मिलेगा, आनीय है, आनीया और आनियम, ठीक है। ए नहीं है, आनियम है, ठीक है। यहां पर ये आ है, आनियम, तो ये मिलेगा हमें अंत में। तो इसका देखो उदाहरण, क्री प्लस अनियर करणीय है, सेव प्लस अनियर सेवनीय है, गम प्लस अनियर गमनीय है, स्था प्लस अनियर स्थानीय है, और दृश्य प्लस अनियर दर्शनीय है, और भक्ष प्लस तव्यत भक्षणीय है, ठीक है। ये तव्यत की जगह यहां पर ये अनियर प्रत्यय है। भक्ष प्लस तव्यत होगा तो भक्षयितव्य है, और यदि अनियर प्रत्यय है तो यहां पर क्या बनेगा, भक्षणीय है, यहां पर अनियर मान के रखिएगा, अनियर प्रत्यय है, ठीक है। तो भक्ष प्लस अनियर तो भक्षणीय है, ये यहां पर बनेगा, ठीक है। अब तीनों लिंगों में देखिए, पठ प्लस अनियर तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, पठनीय है, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, पठनीया, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, पठनीयम। तो ये थे तीनों लिंगों में। ऐसे ही ऊपर ऊपर वाला जो है क्री प्लस अनियर करणीय है पुल्लिंग में, करणीया स्त्रीलिंग में, और करणीयम नपुंसकलिंग में, ठीक है। तो एक उदाहरण परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाते हैं ये देखो, वेदम श्रु प्लस अनियर, श्रु प्लस अनियर तो देखो ए है श्रवणीय है, स्त्रीलिंग में है श्रवणीया, नपुंसकलिंग में है श्रवणीयम, और ई में है श्रवणी। तो वेदम, वेदों को क्या करना चाहिए, श्रवणीयम सुनना चाहिए। तो ये नपुंसकलिंग शब्द है तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, श्रवणीयम, ई वाला। तो ये थे हमारे अनियर प्रत्यय। तो इस प्रकार आज हमने आपको कौन कौन सा प्रत्यय पढ़ाया है, अनियर, तव्यत, शानच, क्षत्री, तवतु, त, तुमुन, ल्यप, कृत, ठीक है। तो ये सारे के सारे मतलब त्वा, तो ये सारे के सारे कृत प्रत्यय हमने आपको एक साथ पढ़ाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। धन्यवाद।